एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों ने हजारों काफिरों को धूल चटा दी थी और सिर्फ 313 लोगों ने हजारों पर फतह हासिल की थी। आखिर ये जंग क्यों हुई थी और कैसे सिर्फ 313 मुसलमानों ने इतने काफिरों को मिट्टी में मिलाकर उन पर फतह हासिल की थी, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को बीच में न छोड़ें और इसे आखिर तक जरूर देखें। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी में अपने 313 सहाबा के साथ मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुंचे, जहां कुफ्फारे मक्का के साथ जंग बदर का मशहूर वाकया पेश आया। जब आप अपने सहाबा के साथ बद्र के मुकाम पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायदे के मुताबिक ये बात तय की गई कि सुबह जंग होगी और रात भर आराम किया जाए। फिर एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला और दूसरी तरफ कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि सहाबा इकराम शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी से रात भर सो नहीं सकते थे। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत लिखी हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे मुस्लिम लश्कर को सुकून की नींद अता फरमाई। इससे पहले सहाबा कभी भी ऐसी पुरसुकून नींद नहीं सोए थे। उधर अल्लाह की कुदरत से कुफ्फारों पर रात भर खौफदारी रहा, जिससे उन्हें रात भर नींद न आई। फिर अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया और कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे कि वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। जबकि इस जंग में मुसलमानों के पास जंग का कोई खास सामान भी मौजूद नहीं था। इस जंग में सिर्फ 313 मुसलमान थे। उनके पास 70 ऊंट थे, 3 घोड़े थे, 8 तलवारें थीं और 6 जिराह थीं। जबकि काफिरों के पास 1000 लोग थे, 700 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 950 तलवारें थीं और इतने ही जिराह थीं। इसके अलावा इस लश्कर के पास खाने पीने का सामान बड़ी कसरत के साथ था। रोजाना 11 ऊंट ज़िबा करके खाते थे। काफिरों के लश्कर में ऐशो इशरत का सामान भी भरपूर था। इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान बिल्कुल भी नहीं था। उनके पास सिर्फ थोड़ी बहुत खजूरें थीं। इसके अलावा मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार की थी, जिसमें उन्होंने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ठहराया था। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा ने हमारे नबी के साथ नमाज फजर अदा की और नमाज अदा करते ही हमारे नबी ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सहाबा इकराम खुशी के मारे झूम उठे। हमारे नबी ने फिर से फरमाया कि अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो फिर कैसा रहेगा। तो इस बार सहाबा और खुशी से झूम उठे। फिर आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो फिर कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ी आसानी से कुफ्फारों पर गलबा हासिल कर लेंगे। जब अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कहने पर फरिश्तों की एक फौज भेज दी। हालांकि फरिश्तों की फौज को लेकर सभी उलमाओं की राय अलग अलग है। ऐसे में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह हमें माफ करे। उधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बद्र के साथ जंग में काफिरों से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो और जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते फरिश्तों की जमात अपने सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बद्र के साथ जंग में आ गए। इसके बाद चंद मुसलमानों ने फरिश्तों की मदद से इस जंग को जीत लिया और फतह का परचम लहराया। इस जंग में काफिरों के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से काफिरों को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो कुछ ने कहा कि इन्हें गुलाम बना लिया जाए, मगर कुर्बान जाऊं मैं अपने प्यारे आका। पर आपने ने यह फैसला सुनाया कि उन सभी कैदियों को आजाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आते थे, आप उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा था। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए। इस जंग में काफिरों के लश्कर के 70 आदमी कैद किए गए और 70 को ही मौत के घाट उतारा गया, जिनमें इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक अबू जहल भी शामिल था। वही मुसलमानों में 14 सहाबा शहीद हुए थे। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो हमारे नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब जंग के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद से गए थे उस मकसद के बिना वापस कैसे आ गए। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। तो फरिश्तों ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था। तो जाओ और जब तक उनसे वापस आने की इजाजत न ले लो तब तक वापस मत आना। इसी वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाजत दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।